अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियोस में मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर बनाना सिखाऊंगी। तो ये इस सीरीज़ की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा पेपर वर्क करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर होता क्या है। असल में मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर स्वेटर की ही एक शक्ल है, लेकिन उसमें ये होता है कि हम चेस्ट के पास से थोड़े से स्टिचेस कास्ट ऑफ करते हैं उसको, उसका जो शोल्डर है उसको कम करने के लिए, और फिर उसको सीधा ऊपर लेके जाके हल्की सी स्लांट बनाते हैं शोल्डर की। इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि हमारा जो स्वेटर है वो बनता तो बैगी है, लेकिन उसके अंडर आर्म पे आर्म के नीचे जोन सा वॉल्यूम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फिट है वो ड्रॉप शोल्डर के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर आता है, लेकिन इसकी लुक बैगी ही होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये एक स्वेटर बनता है। रेक्टेंगल शेप में आप इसकी फ्रंट और बैक बनाते हैं, और जैसे हमारे रेगुलर स्लीव्स बनते हैं इसी तरह से ये रेगुलर स्लीव्स बनेंगे, जो कफ से उनकी चौड़ाई कम होगी, और अंडर आर्म के पास जाते हुए ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ जाते हुए वो दोनों तरफ से इंक्रीजेस के साथ उसका जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। आप चाहें तो इसको सर्कुलर नीडल्स के ऊपर बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको फ्लैट बना सकते हैं बैक एंड फोर्थ स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना पसंद करते हैं। मैं चूँकि राउंड नीडल्स के ऊपर, सर्कुलर नीडल्स के ऊपर राउंड में काम करना पसंद करती हूँ टू मिनिमाइज स्टिचिंग, तो इसलिए मैं इसको सर्कुलर नीडल्स के ऊपर बनाऊँगी। हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो हैं 20 इंचेस हमें इसकी चेस्ट चाहिए। सही हो गया। और इसका जो शोल्डर हमें चाहिए वो चाहिए 18 इंच, और इसकी लेंथ हमें चाहिए 20 इंचेस, जिसमें बाजू जोन से होंगे वो होंगे 9 इंचेस के, और बाकी नीचे की बॉडी होगी। स्लीव्स की लेंथ हमें चाहिए 22 इंचेस। अब इसको, ये तो मेरे पास मेजरमेंट्स हैं, ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लिखी हैं, और ये एक मीडियम साइज़ है, मीडियम साइज़। अब आपने जब ड्रॉप शोल्डर डिज़ाइन करना है, मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर डिज़ाइन करना है, तो आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो उसका ये होगा, जिन बातों का आपने ख्याल रखना है कि ड्रॉप शोल्डर बनाते वक्त हमने ये शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है, शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है। और उसके अंदर हमें जितना ड्रॉप चाहिए उतना हम एडिशन करेंगे। मुझे मेरे पास ये मेजरमेंट थी 15, और मुझे ड्रॉप चाहिए था इस साइड से भी 1.5 इंच का और इस साइड से भी 1.5 इंच का, तो मैंने इसके अंदर प्लस कर लिया 3, तो मेरे पास इसकी लेंथ बनी 18 इंचेस। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस अलाउंस को ज़्यादा भी रख सकते हैं। सही हो गया। अब जब आपने बाजू की मेजरमेंट्स लेनी है तो वो क्या होंगी कि आपने, ये देखें, ये कंधे से आपने थोड़ा सा नीचे गिराया ना 1.5 इंचेस, तो ये आपके बाजू को, आपने ये ध्यान रखना कि अगर तो आपको लंबे बाजू चाहिए रिस्ट से आगे गिरते हुए, तो फिर तो आप अपने बाजू की कंप्लीट लेंथ ही लेंगे, जो कि मेरी है 22 इंचेस, मैंने कंप्लीट ही रखी है। लेकिन अगर आपको कफ उसका टाइट चाहिए और रिस्ट पे गिरता हुआ नहीं चाहिए, पूरा साइज़ चाहिए, तो आप अपनी एक्चुअल लेंथ में से, जो मेरे पास 22 है, वो आप अपना जो ड्रॉप शोल्डर होगा वो माइनस कर देंगे। यानी अगर मुझे पूरी स्लीव चाहिए होती, रोल्ड कफ ना चाहिए होते, तो मैं 22 में से 1.5 माइनस कर देती, जो कि मेरे पास बनता 20.5 इंचेस। लेकिन मैंने यहाँ पे बलून स्लीव्स ऐड की हैं, तो इस वजह से मैंने कफ़ इसका लंबा रख लिया है, ताकि ये कफ़ मैं जब ऊपर चढ़ाऊँ, कलाई के ऊपर रखूँ और ये लंबा हो, तो ये बलून स्लीव उसके ऊपर हल्की सी गिर जाएगी, तो वो उसकी लंबाई एक डिज़ाइन एलिमेंट के तौर के ऊपर आएगी मेरे पास। इसलिए मैंने इसके अंदर से 1.5 इंचेस माइनस नहीं किया। लेकिन अगर आपको पूरी स्लीव्स चाहिए, जैसे कि आप बच्चे छोटे का बना रहे हो, तो आपने जितना ड्रॉप शोल्डर करना है उतने आप एक्चुअल लेंथ में से लेंथ माइनस कर देंगे।
ठीक हो गया, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे पास 22 इंचज़ ही है। फिर आपने ये देखना है कि आप इसको क्रॉप्ड लेंथ बनाना चाह रहे हैं या एक्चुअल लेंथ बनाना चाह रहे हैं। मैं स्लाइटली क्रॉप्ड बना रही हूँ, इसलिए मेरे पास इसकी लेंथ 22 इंचज़ है, 20 इंचज़ है। अदरवाइज़ इसकी लेंथ होनी चाहिए मीडियम साइज़ की 24 इंचज़, लेकिन मैं इसको क्रॉप्ड कर रही हूँ। सही, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी गेज की या फिर टेंशन की। मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ 4.5 mm की नीडल्स के साथ, और मेरे पास जो गेज आ रही है वो है 18 स्टिचेस और 24 रोज़। यानी 18 स्टिचेस अगर मैं डाल के 24 रोज़ करती हूँ तो मेरे पास 4x4 इंचज़ का एक स्क्वायर ब्लॉक आता है। 4x4 इंचज़ या 10x10 सेंटीमीटर्स का। सही हो गया। मेरे पास नीडल साइज़ है रिबिंग के लिए 3.5 mm, 1x1 की रिब है, और बॉडी बनाने के लिए स्टॉकिंग नेट के लिए मेरे पास नीडल है 4.5 mm बॉडी के लिए। यान मेरे पास डीके वेट है, लोकल बैले बेंटले जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अब ये 20 इंचज़ है। 20 इंचज़ का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे स्टिचेस आएंगे फ्रंट बॉडी के लिए 90। ठीक, ये होगा स्टिचेस निकालने के लिए हमारे पास मैथ्स होगा ये 18 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20। 4 5 20 5 8 40 का लगा 0, 4 हो गया हासिल, 5 1 5 और 4 9 90। हमारे पास बॉडी के लिए स्टिचेस आएंगे 90 फ्रंट के लिए और 90 ही बैक के लिए। ठीक, अगर आप सर्कुलर्स पे बना रही हैं तो आप 180 स्टिचेस कास्ट ऑन करके 1x1 की रिब करेंगी, कोई 15 या 16 रोज़ तक, क्योंकि रिबिंग हमें थोड़ी सी बड़ी चाहिए, चौड़ी चाहिए, 2 इंच की चाहिए। और उसके बाद हम स्टॉकिंग नेट में बनाते जाएंगे 11 इंचज़ तक, मेन बॉडी से यहाँ से लेके रिबिंग से लेके 11 इंचज़ तक। सही, लेकिन अगर आप बना रही हैं फ्लैट बैक एंड फोर्थ स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर तो आप 90 में 2 स्टिचेस प्लस करेंगी सीम एजेस के तौर पे, जो एक इधर से सिलाई में चला जाएगा और एक इधर से सिलाई में चला जाएगा। ये हो गए बॉडी के कास्ट ऑन स्टिचेस। जो हमने मैथ्स कैलकुलेट किया था अपनी गेज के अकॉर्डिंगली, उसी मैथ्स को फॉलो करते हुए मैंने ये इतना बॉडी का हिस्सा बना लिया है। इसमें हमने क्या किया है कि 3.5 mm की नीडल से 1x1 की रिब बनाई है 2 इंच तक। 15 राउंड में मेरे पास ऑलमोस्ट 2 इंच आए हैं। ये देखें, ये है 4.5 सेंटीमीटर्स है ऑलमोस्ट, और ये हमारे पास आएगा 2 इंच। और उसके बाद मैंने 4.5 mm की नीडल्स के ऊपर बॉडी बनाई है स्टॉकिंग नेट स्टिच में, और ये है हमारे पास टोटल 11 इंचेस। और ख़ाली अगर बॉडी को हम स्टॉकिंग नेट को मेजर करें तो वो है 9 इंचेस, 9 इंचेस, और ये टोटल 11 इंचेस। मेरे पास ये 60 रोज़ 58 रोज़ बनी थी, तो मेरे पास 9 इंचेस की बॉडी बन गई थी ये चॉकलेट ब्राउन में जोन सी है। और स्टिच काउंट है हमारे पास 180 स्टिचेस। अब हमने सेपरेट करनी है बॉडी का फ्रंट और बैक हमने सेपरेट करना है। उसके लिए हमने थोड़े से स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, क्योंकि हम मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर्स बना रहे हैं, इसलिए हम इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमारा जो आखिरी राउंड है, जो राउंड नंबर 58 है, उसको हमने बिगिनिंग ऑफ राउंड के स्टिच मार्कर से 5 स्टिचेस पहले तक छोड़ देना है। ठीक है, ये देखें, ये है ना हमारे पास, यहाँ पे हमारा राउंड ख़त्म हो रहा है। तो उससे पहले जो 5 स्टिचेस हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक मैंने बुना है। अब ये जो 5 स्टिचेस हैं ये हमने बंद करने हैं। ये वाले जो आखिर के 5 स्टिचेस हैं ना, ये हमने बंद करने हैं। ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4 और ये 5, ये 5 स्टिचेस हमारे पास बंद हो गए। अब ये 5 स्टिचेस हमने बंद किए हैं एक साइड के, दूसरी साइड पे भी शोल्डर आना है तो दूसरी साइड पे भी 5 स्टिचेस बंद करेंगे, यानी टोटल हमने 10 बंद करने हैं। ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक हो गया। अब मैंने राउंड के मिड में भी स्टिच मार्कर डाला हुआ है, वो है हमारे पास यहाँ। इसी तरह हम इस स्टिच मार्कर से 5 स्टिचेस पहले तक राउंड पूरा कर लेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने राउंड पूरा करना है। यहाँ आप अपनी आसानी के लिए स्टिच मार्कर ऐड कर लें। ठीक, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये वाले हमने 10 स्टिचेस भी बाइंड ऑफ करने हैं। जब हम स्टिच मार्कर पे पहुंचेंगे, इसको हमने स्लिप किया सिर्फ निशानी के तौर पे, वरना आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब हमने ये पहला स्टिच किया नेट, ये दूसरा, अब इसको हमने बाइंड ऑफ किया, तो ये एक स्टिच बाइंड ऑफ किया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये 10वां भी हमने बंद करना, वो कैसे होगा? रिमूव किया, इसको नेट किया और ये ऐसे हमारे 10 टोटल 10 स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए, जिसमें 5 हमारे पास फ्रंट के हैं और 5 ही हमारे पास बैक के हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो 10 हमने बंद किए हैं उसमें 5 हमारे पास बैक के हैं और 5 हमारे पास फ्रंट के हैं। अब हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास बैक और फ्रंट के लिए 80 स्टिचेस बचे। 80 स्टिचेस ही हमारे पास फ्रंट के हैं और 80 स्टिचेस ही हमारे पास अब बैक के हैं।
अब हमने फ्रंट को और बैक को सेपरेटली बनाना है, बैक एंड फोर्थ उल्टी सीधी सिलाई करते हुए, आगे पीछे करते हुए बनाना है। और हमें बाजू की जो मेजरमेंट चाहिए वो है 9 इंचेस हमारे पास। देखें, ये हमने बंद किए हैं ना, 5 इधर और 5 इधर, इसी तरह 5 बैक के और 5 उसके। अब हमने ये हिस्सा बनाना है, ये वाला बैक एंड फोर्थ बनाएंगे। फ्रंट का अलग बनेगा, बैक का अलग बनेगा। फ्रंट का हम बनाएंगे तकरीबन 5 इंच तक और बैक हम बनाएंगे तकरीबन नहीं 7.5 इंचेस तक। उसके बाद हम बैक के गले की कटिंग करेंगे और 5 इंच के बाद हम फ्रंट के गले की कटिंग करेंगे। और ये गले की कटिंग हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।